नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम 26 मई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस तूफान के कारण अलर्ट जारी करना पड़ा है और कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है? ऑप्शन है ताउते, यास, नीलम या बंधु। इसका सही जवाब है यास। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में यास तूफान के कारण जो कई ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं और तूफ़ान के कारण कई ज़िलों में अलर्ट जारी किया जा चुका है। ये यास तूफ़ान कहाँ आया हुआ है? यास तूफ़ान आया हुआ है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किन राज्यों में रहेगा? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में रहेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आदि राज्यों में भी, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, जब भी कोई चक्रवात आता है तो उसकी डेंसिटी जो होती है, उसकी स्पीड जो होती है, उसके आधार पे वो कितने बड़े क्षेत्रफल को प्रभावित कर सकता है, इसको देखा जाता है। ठीक है, तो चक्रवात जो होता है वो कई हज़ार किलोमीटर के क्षेत्रफल को प्रभावित कर लेता है और इसके बारे में हमने एक अलग वीडियो चक्रवात और प्रति चक्रवात के नाम से बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको इंड स्क्रीन में दे दूँगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि चक्रवात का निर्माण कैसे होता है और किस कारण से चक्रवात क्या होते हैं, गमन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तातापानी किस ज़िले में स्थित है? देखिए, तातापानी अक्सर न्यूज़ में आ जाता है बार बार। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को बनाया गया है। तो बताइए, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा या कोरिया? तो इसका सही जवाब है बलरामपुर। ये तातापानी में है क्या? तातापानी में ताता पानी है, मतलब ताता पानी का मतलब गर्म पानी है ना। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो रहते हैं वो आसानी से समझ जाते हैं, ताता मतलब गर्म होता है और गर्म पानी का स्रोत है बलरामपुर में। ऐसी मान्यता है कि इस पानी में यानी स्नान कर लेने से क्या हो जाता है, जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं, चर्म रोग मुख्यतः ठीक हो जाते हैं। और इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि इस पानी में जो है सल्फ़र की मात्रा अधिक है। ठीक है, जो कि यानी आप कह सकते हैं एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। ठीक है, और जो तातापानी में एक जियोथर्मल पावर प्लांट स्थापित करने का कार्य जो है वो प्रगतिशील है। ठीक है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारत में जियोथर्मल प्लांट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश और उसके बाद जो है आपका छत्तीसगढ़ में ही स्थापित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में पहला था और उसके बाद दूसरा कहाँ स्थापित हो रहा है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तातापानी स्थान, इसको यूपीएससी तक में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? सतरंगा, गिधवा, नया रायपुर या कांगेर घाटी? तो इसका सही जवाब है गिधवा। ठीक है, तो गिधवा कहाँ है? गिधवा है परसदा बेमेतरा में। ठीक है, गिधवा बेमेतरा में है और यहाँ पक्षियों का पहला महोत्सव आयोजित किया गया था। ये किया गया था जनवरी माह में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। और जो जनवरी 2021 में जो ये गिधवा महोत्सव हुआ था और पक्षी महोत्सव, इसमें विभिन्न देशों से वैज्ञानिक आए थे। छत्तीसगढ़ के जो पक्षी हैं यहाँ पे जो आते हैं प्रवासी पक्षी, उनका अध्ययन करने के लिए, और बताया गया कि 150 से अधिक प्रवासी पक्षियों की प्रजाति यानी यहाँ पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या नाम है इसका? पहला पक्षी महोत्सव। तो इसको कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और ये ऑल टाइम करंट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कोरिया जिला सहित 9 जिलों का गठन कब किया गया था? 25 मई 1997, 25 मई 1998, 25 मई 1999 या 25 मई सन 2000? तो इसका सही जवाब है आपका 25 मई 1998। ठीक है, अब 25 मई 1998 को कोरिया ज़िले का भी गठन हुआ। इसके अलावा और कौन कौन से ज़िले थे जिनका गठन हुआ? जसपुर। ठीक है, देखिए, कोरिया ज़िले का जो गठन हुआ था ये किससे अलग होकर बना था? सरगुजा से अलग होकर। जसपुर किससे अलग होकर बना? रायगढ़ से। कोरबा अलग होकर बना बिलासपुर से। जांजगीर चांपा भी बिलासपुर से अलग होकर बना था। कवर्धा जिला जो है, सॉरी कवर्धा जिला जो है वो बिलासपुर और राजनांदगांव दोनों जिले का हिस्से से बना था। तो इसको याद रखना, विशेष जिला है कवर्धा जिला। ठीक है, इसके अलावा महासमुंद जो है रायपुर से अलग होकर बना, धमतरी भी रायपुर से अलग होकर बना, और कांकेर बस्तर से अलग होकर बना था, और दंतेवाड़ा भी बस्तर से अलग होकर बना था। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट्स। अब इसको हम आज क्यों डिस्कस किए? तो याद कीजिए कि कल 25 मई था, है ना, और इसलिए 25 मई को इन सब जिलों का
जो है कह सकते हैं एक तरीके से बर्थडे था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मिस हो गया था तो मैंने आज के वीडियो में कवर किया इसे। छत्तीसगढ़ में पहला चाइल्ड बजट कब प्रस्तुत किया गया है? 2018, 2019, 2020 या 2021? तो इसका सही जवाब है 2021। अब चाइल्ड बजट से क्या आशय है? बच्चों के लिए अलग से बजट में आवंटन करना ही चाइल्ड बजट है। यानी बजट में एक सेक्शन जो रहेगा बाल विकास और यानी जच्चा बच्चा के लिए रहेगा, तो ये जो एरिया है ये बजट में अलग से एलोकेशन करने। पहले क्या रहता था, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ही एलोकेशन रहता था, लेकिन अब क्यों चाइल्ड बजट के नाम से ही अलग से एलोकेशन बजट के अंदर किया गया है। तो ये 2021 से प्रारंभ हुआ है। पहली बार कब हुआ ये? 2021, मतलब इस साल जो बजट आया उसमें ही। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आज के जो करंट अफेयर्स से थे। इसके बाद देख लेते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्न। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, सन 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को कहाँ बसाया गया? जसपुर, मैनपाट, जारंगपाट या शामलीपाट? इसका सही जवाब है मैनपाट में। ठीक है, मैनपाट में तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया। ठीक है, मैनपाट कहाँ स्थित है? तो ये सरगुजा में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाता है, याद रखना है आपको। इसके अलावा ये राज्य के सबसे ऊंचे भाग में से एक है। ठीक है, ऊंचाई इसकी 1152 मीटर। मांड नदी का उद्गम स्थल जो है वो मैनपाट में ही स्थित है, और टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मछली पॉइंट आदि इस हिल स्टेशन में स्थित हैं। इसके अलावा कंपित क्षेत्र यानी भूकंपित क्षेत्र जलजली यहाँ स्थित है। सफ़ेद मूसली की खेती यहाँ की जाती है। ठीक है, और काफ़ी सारे यहाँ सेब के बागान वगैरह भी लगाए गए हैं, तो वो भी हैं। तो काफ़ी अच्छा ये पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ उल्टा पानी नामक स्थान है, उल्टा पानी। ठीक है, मैनपाट में ही क्या है? उल्टा पानी। और उल्टा पानी में जो पानी है उसकी दिशा क्या है? ढलान से चढ़ान की ओर है, इसलिए वो विशेष है। ठीक है, यानी ग्रेविटेशन को मात देता हुआ ये स्थान है उल्टा पानी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जगह है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप जसपुर पार्ट की बात करें तो ये राज्य का सबसे बड़ा पार्ट है। जसपुर पार्ट जो है राज्य का सबसे बड़ा और लंबा पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा जारंग पार्ट अगर देखें तो जारंग पार्ट जो है वो बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र है सबसे बड़ा राज्य का, और ये कहाँ है? तो ये बलरामपुर जिले में है। सामरी पार्ट में सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा स्थान जो है छत्तीसगढ़ का गौरलाटा वो स्थित है। इसकी हाइट है 1225 मीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी के नाम से ये विख्यात है। इसके अलावा आकृति है इसकी सीढ़ीनुमा। ठीक है, सामरी पार्ट की आकृति कैसी है? सीढ़ीनुमा। अब इसके अलावा जो दो पार्ट और बच गए उसमें से एक है जमीर पार्ट। जमीर पार्ट जो है वो आपका बलरामपुर में है। इसे बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। जमीर पार्ट भी कहाँ है? बलरामपुर में, और बॉक्साइट का मैदान कहलाता है। जबकि पंडरा पार्ट जो है ये जसपुर में स्थित है, और यहाँ ईब व कन्हार नदी का उद्गम स्थल है। ईब और कन्हार नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, और सामरी पार्ट के ही भाग के रूप में जाना जाता है लहसुन पार्ट, जिसमें जो कहाँ स्थित है? बलरामपुर में। सामरी पार्ट भी बलरामपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। कई सारे पार्ट कहाँ हैं? बलरामपुर में हैं, और कुछ हैं आपका कह सकते हैं जसपुर में, और उसके अलावा एक है सरगुजा में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशकाल पर्वत इन दो नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। शिवनाथ और वेनगंगा, गोपद और रिहंद, नर्मदा और महानदी, इसके अलावा महानदी और इंद्रावती। तो इसका सही जवाब है महानदी और इंद्रावती। ठीक है, केशकाल पर्वत, केशकाल जो घाटी है वो कहाँ स्थित है? कोंडागांव, कांकेर के बॉर्डर में भी स्थित है। ठीक है, तो ये जो है महानदी और इंद्रावती के बीच में क्या करते हैं? जल विभाजक का कार्य करती है। इसके कारण क्या? केशकाल जो पर्वत है इसके कारण क्या होता है? उत्तर की नदियाँ उत्तर में बहती हैं और दक्षिण की नदियाँ दक्षिण में बहती हैं। ठीक है, और आप देखे होंगे मैप में कि जो मान लीजिए कि ये मैप है छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पे आपका केशकाल घाटी है। तो यहाँ से दूध नदी निकलती है जो ऊपर की ओर बहती है, और इसके दक्षिण से जो नदी निकलती है आपकी नारंगी वगैरह है वो नीचे बहती है। ठीक है, तो महानदी भी ऊपर बहती है। तो ये सब जो केशकाल के उत्तर से निकलने वाली नदियाँ हैं केशकाल घाटी के कारण दक्षिण में नहीं आ पाती हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से दक्षिण की नदियाँ उत्तर में नहीं जा पाती, यही कारण है इसे जल विभाजक कहा जाता है। इसी प्रकार जो शिवनाथ और वेनगंगा के बीच में जो कह सकते हैं जल विभाजक है उसको माना जाता है मैकल पर्वत श्रेणी को। ठीक है, इसी प्रकार नर्मदा और महानदी के बीच में जो जल विभाजक पर्वत है उसको भी बोला जाता है कि मैकल श्रेणी ही है। ठीक है, और गोपद और रिहंद के बीच में जो जल विभाजक पर्वत है
वो है आपका देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तो देवगढ़ की पहाड़ी गोपद और रिहंद को अलग करती है, जबकि शिवनाथ विनगंगा और नर्मदा और महानदी को मैकल श्रेणी अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान के लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान भेजा जाता है? रावघाट, बेलाडीला, अबूझमाड़ या बस्तर? ठीक है, तो इसका सही जवाब है बेलाडीला। ठीक है, तो बेलाडीला जो है वो आपका दंतेवाड़ा में स्थित है, याद रखिएगा। बेलाडीला कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी इस पर्वत की है नंदीराज, 1210 मीटर। ठीक है, यहाँ सर्वोच्च किस्म का लौह अयस्क मिलता है और इसे विशाखापट्टनम से जापान भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ के सबसे पुरातन सैलों से बना ये पर्वत है बेलाडीला। ठीक है, इसके अलावा जो रावघाट है ये कांकेर में स्थित है और यहाँ लौह अयस्क क्षेत्र है। यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट जो है उसको भविष्य में लौह अयस्क आपूर्ति की जानी है। ठीक है, बस्तर का मैदान जो है बीजापुर और सुकमा में स्थित है और बस्तर का पठार जो है वो भी बस्तर और सुकमा के क्षेत्र में स्थित है। झीरम घाटी दिवस मनाया गया, आपको याद होगा 25 मई को। ठीक है, श्रद्धांजलि दिवस। तो झीरम घाटी इसी बस्तर के पठार में स्थित है। और दरबा घाटी है ना, जो नक्सली क्षेत्रों के लिए विख्यात है, ये दोनों यानी कुख्यात है बोलना चाहिए। तो ये दोनों ही स्थान यहाँ पे स्थित है। ठीक है, अबूझमाड़ को आप जानते हैं कि ये नारायणपुर और बीजापुर में स्थित है ना, और मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? नारायणपुर में। सागौन के वन बहुत यहाँ पाए जाते हैं और इसके अलावा सर्वाधिक वर्षा होने के कारण ये स्थान क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है। केसकाल घाटी अगर देखा जाए तो कोंडागांव में स्थित है, बस्तर का प्रवेश द्वार कहलाता है। केसकाल घाटी जो है हमने देखा अभी कि जल विभाजक है महानदी और इंद्रावती के बीच में। तेलिन माता का मंदिर यहाँ स्थित होता है और तेलिन घाटी जो है वो कोंडागांव में स्थित है। और इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है ना, कि गोदावरी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र को भी ये अलग करता है। ठीक है, तो ये सारे पर्वतों को आप याद रखेंगे। तो देखते हैं 22 मई के जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, है ना। अगर आपने 22 मई का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें, उसमें आपको डिटेल से पूरी चीज़ें मिलेंगी। उसका लिंक आपको इंड स्क्रीन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा पेज है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट के माध्यम से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं रिवीजन प्रश्न। कोलंबिया केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, वह किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है भनपुरी, रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया केमिकल फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए एयरपोर्ट से विशेष वाहन बुलाया गया, उसका नाम क्या था? सही जवाब है पैंथर। बस्तर विश्वविद्यालय का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? इसका सही जवाब है महेंद्र कर्मा। छत्तीसगढ़ के किस पड़ोसी राज्य में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया? आंसर है मध्य प्रदेश। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पहली किस्त कितनी दी गई? आंसर है 1500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जैविक विशेषता वाले सुपर कंपोस्ट खाद की कीमत क्या तय की गई है? सही जवाब है 6 रुपये प्रति किलो। तो आज का होमवर्क प्रश्न है आपके लिए, गोधन न्याय योजना के तहत अब तक कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? 7.17 करोड़, 8.17 करोड़, 9 करोड़ या 11.15 करोड़? तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।